अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। हाँ जी, ये यहाँ पर ये सुबह फजर का टाइम है, तो मैं उठी हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि यहाँ देखें मस्जिद में इस टाइम नमाज़ हो रही है, तो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। और ये सुबह सुबह उठना ना तो इतना अच्छा लगता है ना, एकदम से तबीयत भी जो है ना फ़्रेश हो जाती है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप फजर की नमाज़ के लिए उठते हो तो वो आपको फ़िज़िकली और मेंटली तौर पर ऐसे जैसे रिलैक्स से हो जाते हो। तो बस फिर नमाज़ पढ़ के थोड़ा सा मैं कभी कभार लेट भी जाती हूँ या फिर योगा या फिर एक्सरसाइज कर लेती होती हूँ। और किचन में आके जब भी कुकिंग का काम स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले मैं अपने हैंड वॉश करके तो फिर स्टार्ट करती होती हूँ। तो आप सब बहनों से भी यही कहूँगी कि एक लिक्विड हैंड वॉश या फिर जो है वो सोप एक किचन में ज़रूर रखें। और उसके बाद फिर आके किचन में मैंने अपना ये ब्रेकफास्ट किया। ये फ्रेंच टोस्ट है जो मैंने बनाए हुए थे, और साथ में ये फ्रेश अंजीर का जैम है। और ये सुबह सुबह उठना ना तो इतना अच्छा लगता है ना, एकदम से तबीयत भी जो है ना फ़्रेश हो जाती है। और मेरी जो भी बहनें देख रही हैं मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो भी सब जल्दी उठती हैं, और उनको इस बात का अंदाज़ा भी होगा कि जल्दी उठने के कितने ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। क्योंकि इस टाइम पर ना बंदा सारे दिन की एक तरह से आप प्लानिंग भी कर लेते हो, आज क्या क्या काम करने हैं, क्या पकाना है। और क्योंकि मैंने अगर कुछ हांडी वगैरह जो भी बनानी होती है ना, तो अगर कोई मटन या चिकन निकाल कर रखना है तो फिर इस टाइम पर उठ के तो ना निकाल के तो मैं रख देती होती हूँ। और पहले मैं ख़ुद उठती हूँ तो मामा ने भी अलार्म लगाया होता है अपने मोबाइल पे, तो मैं पहले नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर मामा भी पढ़ लेती होती है। और अब तो अगस्त का मंथ स्टार्ट हो गया है, तो अब थोड़ा टाइम भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, नमाज का भी टाइम चेंज हो रहा है। तो मैं तो कई दफ़ा अज़ान से पहले ही उठ जाती होती हूँ। बहरहाल मैंने 4:30 बजे का अलार्म लगाया होता है। और सुबह जल्दी उठने का ये भी एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है कि उस टाइम पे ना कोई किसी भी काम को मतलब आप जल्दबाजी के बग़ैर अपना काम अच्छे तरीके से बिल्कुल आराम सुकून से कंप्लीट कर लेते हो। और आज बच्चे घर पर ही थे, तो जैसे जैसे फिर उठते हैं तो बारी बारी फिर उनका ब्रेकफास्ट मैं उनको उसी टाइम पर रेडी करके तो देती होती हूँ, या फिर वो मामा ख़ुद भी अपना जो है वो फिर बना लेती होती है। और यहाँ पर मेरे इस बॉक्स में रेड क्रश चिली जो है वो फिनिश हो गई थी, तो अब मैं इसको रीफ़िल कर रही हूँ। ये भी किचन के छोटे छोटे काम साथ साथ करने पड़ते हैं। आजकल गर्मी है तो गर्मियों में फल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये चेरीज़ भी आजकल इधर भी सीज़न में है यूएई में, और बहुत अच्छी मोटे वाली जो है ना मीठी भी हैं, तो ये मिल रही हैं। तो इनको वाइट विनेगर या फिर मीठा सोडा डालकर अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए पहले। तो ये चिकन लेकर आए थे हस्बैंड, तो ये 1.25 किलो है तकरीबन। तो आज मैं ये ढाबा चिकन कढ़ाई बनाने लगी हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही सबको पसंद भी आती है। तो इसके लिए मैंने ये 3 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं, इनको मैं ये स्लाइस में कट कर रही हूँ। इसको पंजाबी ढाबा चिकन कढ़ाई भी कहते हैं। तो मैंने कहा आपके साथ भी ये रेसिपी जो है वो शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने कढ़ाई में पहले ऑलिव ऑयल डाला, और ये फिर अनियन डाल के आप इसको जो है ना वो लाइट गोल्डन कर लेंगे। आंच आपने नीचे जो है वो मीडियम ही रखनी है। अच्छा, इस कढ़ाई को मैं दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर रही हूँ,
और एक और कढ़ाई में मैं ऑलिव ऑयल डाल के तो मैं ये चिकन के पीस फ्राई करूँगी। पहले ये आप ऑयल में पहले फ्राई करेंगे अच्छे से। अच्छा, चिकन को फ्राई करते हुए आपने आंच जो है वो तेज़ रखनी है, क्योंकि चिकन जो है वो पानी छोड़ेगा। ये चिकन के थोड़े बड़े पीस थे, इतना आपने फ्राई करना है इसको कि दोनों साइडें जो है ना वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन सी हो जाए। जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा और जो है इसका पानी भी ड्राई हो जाएगा तो आपने इसको जो है ना एक अलहदा से निकाल लेना है प्लेट में। साथ साथ मैं ये अनियन भी चेक कर रही थी, ये भी लाइट गोल्डन से हो गए हैं। तो अब जो है इसको निकाल लेंगे प्लेट में। और ये वाला ऑयल जिसमें हमने चिकन फ्राई किया है, इसको हम जो है ना वो जो अनियन हमने फ्राई किए उसमें डाल देंगे। अगर आप चाहें तो पहले ही जो है चिकन फ्राई करके इसमें अनियन डाल के तो आप लाइट गोल्डन कर सकते हैं। ये इस तरह भी कर लेते होते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैंने ये 2 कढ़ाइयों में जो है ना अलग अलग ये किए। मैंने फ्राई भी कर लिए और जो है वो चिकन भी फ्राई हो गया साथ ही। अब वो वाला जो ऑयल है मैं सारा इसमें डाल रही हूँ। मुझे जो भी रेसिपीज़ पसंद आती हैं या मुझे बहुत अच्छी लगती हैं तो वो मैं अपनी डायरी में लिख लेती होती हूँ, ताकि मुझे वो सारे उनमें जो स्पाइसेस वगैरह जो कुछ भी है जैसे करके बनाना है तो वो मुझे फिर बाद में भी याद रहे। तो जो है ना ये भी मैंने रेसिपी जो है ना अपनी डायरी में ये नोट की हुई थी ऑलरेडी पहले से। अब इसमें मैंने ये चॉप जिंजर गार्लिक डाला है। इसमें टमाटर थोड़े ज़्यादा जाते होते हैं तो ये हाफ़ kg से थोड़े ज़्यादा हैं, इनको मैं हाफ़ कट करके डालूँगी। आप इस तरह ये गोल स्लाइस में भी कट करके डाल सकते हैं, इस शेप में भी। इस तरह से बड़े बड़े कट करके डालेंगे ना तो जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे जल्दी, और जो है ना इनका छिलका उतारने में भी आसानी रहती है। ये देखें सारे मैंने हाफ़ में कट कर लिए और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये। इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और जो है ना कवर करके जो है ना इनको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए रख देंगे। मैंने एक और भी डाल दिया, मैंने कहा चलो अच्छे से वो मसाला बन जाएगा। तो थोड़ी देर बाद जो है ना इनका वो छिलका खुद ही जो है वो उतरना शुरू हो जाएगा। जब टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे तो आपने इस तरह इसके जो है ना वो जो है स्किन सी उतार लेनी है। और अगर आप राउंड शेप में कट करके डालेंगे तो फिर स्किन ज़ाहिर सी बात है आप नहीं उतार सकेंगे, क्योंकि वो बहुत बारीक छिलका होता है उनका। तो स्पाइसेस में अब मैं इनमें डाल रही हूँ सबसे पहले ये शान का पिंक सॉल्ट है। इसमें तकरीबन 1 छोटा चम्मच भर के मैंने नमक का डाला है। लाल कुटी मिर्च डाल रही हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी कढ़ाई जो है वो स्पाइसी होती है। और थोड़ा धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है। और काली मिर्च मैंने डाली है, सफ़ेद ज़ीरा डाला है। नमक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। फिर इन सब मसालों के साथ आप इसको अच्छे से जो है वो भून लेंगे। मसाला सा जब बन जाएगा टमाटर और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। इसमें जो है सारे स्पाइसेस हैं वो 1.5 से 2 चम्मच छोटे वाले वो मैंने भर के डाले हैं। तो क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। और अब ये फ्राई किया हुआ जो चिकन है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और ये योगर्ट जो है वो हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा है, इसको भी मैं अच्छे से फेंट के तो इसमें डाल दूँगी। तो जितना ज़्यादा आप भुनाई करते हैं कढ़ाई की उतनी ज़्यादा वो अच्छी और मज़े की बनती है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कढ़ाई कैसी लगी। योगर्ट को अंदर अच्छे से मिक्स करके तो आप इसको कवर करके स्लो फ्लेम पे रख देंगे, ताकि जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए हमारा। उसको कवर करके फिर जो है मैंने साथ ही ये जो बर्तन वगैरह थे इनको भी वॉश कर लिया किचन में, क्योंकि ये भी साथ साथ वॉश होते रहें तो सही रहता है, वरना ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं तो फिर जो है वो बहुत जो है ना काम बढ़ जाता है। तो मैं इनको साथ साथ वॉश करती रहती हूँ। इस तरह फिर टाइम भी बच जाता होता है किचन में, आप ज़्यादा देर नहीं तो फिर काम में ही लगे रहते हो। साथ साथ थोड़ी देर के बाद मैं ये चिकन को भी चेक कर रही थी, उसको थोड़ा सा मिक्स करके तो फिर जो है वो कवर करके रख देंगे। सारे बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद मैंने ये सिंक को भी अच्छे से वॉश कर लिया। फिर इस तरह टाइम आपका बच जाता है किचन में ज़्यादा देर खड़े होकर, तो सारे काम करने होते हैं। तो ये देखें हमारा किचन भी नीट क्लीन हो गया।
अब जो है जिंजर इसमें जूलियन कट करके वो मैं डालूँगी। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़, थोड़ी सी ये दरमियान में कट करके डालूँगी और थोड़ी सी वैसे कट करके जो है वो डालूँगी इसमें। बस ये देखें अब ये अच्छे से पक गई है, हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। अब ये एंड पे मैं इसमें ये शान की कसूरी मेथी है वो डाल रही हूँ, वो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगी। फिर इसमें ये जूलियन कट जिंजर, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और थोड़ी सी मैंने बचा ली जो एंड पे मैं वो वैसे गार्निश के लिए डालूँगी। और सबको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ये जो है मैंने ये बटर डाल रही हूँ एंड पे इसमें, ये डालने से इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का हो जाता है, तो ये बिल्कुल एंड पर डालते हैं। ये देखिए हमारी मज़ेदार सी ढाबा चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। और आफ्टरनून में हमेशा मेरी यही होता है कि थोड़ी सी ये फ्रेश योगर्ट के साथ जो भी सीज़न में जो फ्रेश फ्रूट्स हो ना, तो वो मैं योगर्ट में मिक्स करके लेती हूँ। तो आप सब बहनों से भी ज़रूर कहूँगी कि ज़ाहिर है अब तो गर्मियाँ भी हैं, तो जो भी सीज़न का फ्रूट हो बस थोड़ी सी योगर्ट के साथ आफ्टरनून में ज़रूर लिया करें, क्योंकि योगर्ट आपके गट के लिए, आपके स्टमक के लिए और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो डेली की डाइट में ना वो भी आफ्टरनून में थोड़ी सी योगर्ट आप ज़रूर लिया करें, क्योंकि एज़ ए मदर आपकी सेहत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और अबीरा ने आज न्यू स्कूल में इंटरव्यू के लिए जाना था, तो उसका ये मैं फ़्रॉक प्रेस कर रही हूँ। उसका स्कूल चेंज कर रहे हैं इन हॉलीडेज़ में, और अब शारजा में एक स्कूल है वहाँ पर इसका एडमिशन होने लगा है। और ये शाम के टाइम वाटर बॉटल्स वाला बाहर आता है, तो मैं अबीरा से कह रही थी कि ये कूपन ले जाओ और पानी की बॉटल्स ले लो उससे। और यहाँ पर तो आपको पीने के लिए भी पानी जो है वो ख़रीदना पड़ता है, तो ये कुकिंग के लिए भी और पीने के लिए हम फिर ये वाला पानी यूज़ करते हैं। और ये कूपन्स वाली जो कॉपी होती है, ये इसमें 34 कूपन्स होते हैं, तो ये मंथली ले लेते होते हैं जब भी ख़त्म होती है तो। और ये 250 दरम 270 दरम इस राउंड अबाउट में ये मिल जाती होती हैं। और अब ये शाम का टाइम है, तो बच्चों को आलू मटर वाले राइस बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो अब मैं ये बना रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैंने ऑयल डाल के तो अनियन को लाइट ब्राउन सा कर लिया था, और थोड़ा सा साबुत जो है वो खड़ा गरम मसाला भी इसमें मैंने हल्का सा फ्राई किया था। फिर थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, और अब इसमें मैंने ये टमाटर और थोड़ी सी ये ग्रीन चिलीज़ डाली हैं। और अब इसमें मैं ये आलू मिक्स कर रही हूँ, जो ये मैंने गोल गोल थोड़ा मोटे साइज़ में कट किए हैं। इस तरह से ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो इसलिए फिर थोड़े गोल शेप में ना मोटे वाले कट करके तो अंदर डालते हैं। और अब इसमें ये फ्रोज़न मटर मैं ऐड कर रही हूँ। और इधर जी मैंने ये सरसों के साग को भी तड़का लगा के तो बॉक्सेस में निकाल लिया था। ये हमारे पाकिस्तान से सरसों का साग जो आता है, तो उसी को मैंने ये तड़का लगा के रखा हुआ है। और बस जब आलू और मटर थोड़ा हाफ़ कुक हो जाएंगे 15 मिनट तक, तो बस फिर अपने चावलों के हिसाब से मैं इसमें अब पानी डाल रही हूँ। और थोड़े से ये लेमन के स्लाइस, ये बिग येलो लेमन है, उसको स्लाइस में कट करके डाला है। और ये कनौर का एक चिकन क्यूब जो है वो भी ऐड किया अंदर मैंने। आप भी राइस में ज़रूर जो है वो कनौर का एक चिकन क्यूब भी ऐड करके देखें, उससे चावलों का टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाता है। और लेमन के स्लाइस भी जो है वो राइस में बहुत ही मज़े के लगते हैं। लेमन के आप सीड्स निकाल लें, तो फिर वो राइस में थोड़ा खट्टा सा टेस्ट भी जब आता है ना, तो बहुत ही मज़े का लगता है।
और वैसे भी आपको पता है कि लेमन के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। और स्टार्टिंग में जो भी स्पाइसेस मैंने ऐड किए थे वो उसमें शान का पिंक सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ब्लैक पेपर और कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी मैंने डाला था। तो मैंने कहा चलो वो मैं रिपीट कर देती हूँ। आप उसका अगर स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में मैं बात कर रही थी तो मैं आपको बता नहीं सकी थी, तो मैंने कहा चलो मैं अब रिपीट कर देती हूँ। और अब एंड पर थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर मैंने और ऊपर डाला है, जो बिल्कुल आप एंड पर ब्लैक पेपर डालेंगे ऊपर तो उसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। और हस्बैंड को तो वैसे भी ये ब्लैक पेपर के वाले राइस जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस अब इसको मैंने दम पे रख दिया, तो 15 मिनट तकरीबन दम पर रखेंगे। तो बस अब ये राइस दम पर जो रखे थे वो हो गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितने खिले खिले चावल बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बस अब इसको डिश आउट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी बहुत भूख लग गई थी और मुझे ख़ुद भी बड़ी भूख लगी हुई थी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में मुझसे किसी ने यहाँ के हाउस रेंट के बारे में पूछा था, तो इंशाल्लाह ताला अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ के हाउस रेंट का भी ज़रूर बताऊँगी। और ये ग्रीन चटनी का रायता भी मिक्स कर लिया था, तो बच्चों को दोनों को मैंने डाल कर दिया और हस्बैंड को भी खाना दे दिया था। और अब ये अबीरा भी अपना खाना लेकर जा रही है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। आप सब के लिए बहुत बहुत दुआएं। अल्लाह ताला हर तरफ खैर व आफ़ियत रखें और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।